सभी छात्र छात्राओं का आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग की। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है ये, जिसमें जो है एक घर दिया हुआ है और एक भवन दिया हुआ है, उसमें कितने रूम हैं ये सब दर्शाया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कमरे हैं। यहाँ पर सब कुछ बरामदा और पूरा एरिया लेके 7 कमरे हैं और सभी का जो है एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा कमरा कितने एरिया का है यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है। और इस प्रश्न में किस कक्ष में क्या क्या चीज़ें लगानी है, यहाँ ये टेबल दिया हुआ है। ये इतनी चीज़ें हमारी जो है क्वेश्चन में दी हुई होंगी। इसके आगे का प्रोसेस हमें खुद करना होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, 1 नंबर पे है हमारा ये अगला बरामदा। इसमें जो है हमें एक बल्ब लगाना है और केवल एक बल्ब लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये हमारा शयन कक्ष है, जिसमें हमें एक ट्यूबलाइट लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगाना है। उसके बाद 3rd नंबर कमरा हमारा भोजनालय है। इसमें हमें एक बल्ब लगाना है केवल। और 4th नंबर पे है हमारा पिछला बरामदा। पिछले बरामदे में हमारे एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक पंखा लगाना है, एक 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है। और उसके बाद जो है शौचालय है। शौचालय है हमारा 5 नंबर पे, ये शौचालय है। यहाँ पर हमें एक बल्ब केवल लगाना है। बाथरूम में भी हमें एक बल्ब लगाना है और बाहरी जो खुला स्थान है वहाँ पर एक बल्ब लगाना है। तो टोटल हमें क्या लगाना है, टोटल हमें इस पूरे घर में हमें टोटल 2 ट्यूबलाइट लगानी है और 6 बल्ब लगाने हैं, 2 पंखे लगाने हैं, 2 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है और एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। अब इतनी चीज़ें तो हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम परिपथ का निर्धारण करते हैं कि हमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितने परिपथ ले जाने होंगे, मतलब कितने स्विच बोर्ड जो है हमारे लगे हुए हैं। अगर हमें कितने स्विच बोर्ड लगाने हैं ये कैसे निर्धारित किया जाता है। अगर हमें 4 स्विच बोर्ड लगाने हैं तो हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से हम 4 परिपथ लेकर आएंगे, चारों स्विच बोर्ड के लिए अलग अलग। तो यहाँ से हमें ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने परिपथ आगे ले जाने होंगे। अब जैसे पहले हमारा जो प्रकाश पंखा और 5 एम्पियर सॉकेट होता है उसका परिपथ अलग होता है और पावर सर्किट का परिपथ अलग होता है। पावर सर्किट के अंतर्गत हमारा ये 15 एम्पियर का सॉकेट आता है। तो यहाँ पर पंखा और जो है क्या कहते हैं 5 एम्पियर सॉकेट के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ ये हमारा जो है स्टेप ए है, स्टेप ए है। फर्स्ट नंबर हम इसे ही करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इससे रिलेटेड तो फर्स्ट नंबर हम इसी से शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर में हमारा दिया हुआ है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट हमें टोटल कितनी ट्यूबलाइट लगानी है इस टेबल से पता चल जाएगा। 2 ट्यूबलाइट लगानी है। तो ट्यूबलाइट का जो मानक भार होता है वो हमारा जो है 40 वाट हम मान के चलते हैं। तो 2 ट्यूबलाइट लगानी है तो टोटल हमारा कितना हो गया, 80 वाट हो गया। और बल्ब का हम मानक भार 60 वाट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 बल्ब लगाने हैं। यहाँ टोटल आप देखेंगे 6 बल्ब लगाने हैं। तो टोटल 6 बल्ब के लिए हमारा 360 वाट हो गया। और पंखा पंखे का भी 60 वाट हम लेके चलते हैं। तो हमें 2 पंखे लगाने हैं। तो टोटल इनका जो है 120 वाट हो गया। 5 एम्पियर का सॉकेट हमें एक लगाना है, उसका हम 100 वाट लेके चलते हैं। 100 वाट लेके चलते हैं, 2 लगाना है तो यहाँ 200 वाट हो गया। इसको टोटल हम ऐड कर लिए तो टोटल ये हमारा हो गया 760 वाट। और इसको हम 230 से 230 हमारा क्या है वोल्टेज है,
सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है टोटल करंट पता चल जाएगा कि इस इतनी चीज़ों का जो है क्या ऑपरेट करने के लिए कितनी हमारी करंट कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर 3.3 एम्पियर करंट हमारी कंज्यूम हो रही है। और जो हमारा प्रकाश और पंखा परिपथ से रिलेटेड हमारा जो नियम है, नियम ये कहता है कि हमारा एक परिपथ में 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए, दूसरा 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टोटल 12 पॉइंट हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो रहे हैं। और जो नियम है उसके अनुसार 10 होने चाहिए, मतलब एक परिपथ में 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे इसके लिए हमें 2 परिपथ ले जाने होंगे। इसका मतलब हमारा जो है प्रकाश पंखा और 5 एम्पियर सॉकेट मिलाकर यहाँ पर हमें 2 परिपथ ले जाने होंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर तो एक ही 15 एम्पियर का सॉकेट एक ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो पावर सर्किट से रिलेटेड हमारा नियम है, एक सर्किट में 2 पॉइंट से अधिक नहीं दिए जा सकते हैं और वाट हमारा 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें एक ही लगाना है तो 1000 वाट है, इसका 4 पॉइंट इसी प्रकार से जैसे ये लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं, यहाँ एक लगाना है 15 एम्पियर सॉकेट, इसका 1000 वाट लेके चलते हैं एक, और 1000 वाट इसको भी 230 से डिवाइड कर देंगे वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से, तो हमारा करंट निकल आएगी। ये हो गया हमारा एक परिपथ, इसके लिए ले जाएंगे एक परिपथ इसके लिए। तो टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सर्किट ले जाने होंगे, 2 लाइट फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट के लिए और एक परिपथ हमें पावर सर्किट के लिए। उसके बाद जो स्टेप बी है, स्टेप बी में हमें एज्यूम्शंस लिखना है, पूर्वानुमान वही चीज़ है जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि इस स्टैंडर्ड से हमने वायरिंग का डिजाइनिंग किया है, तो उसी के हिसाब से हम एस्टीमेट बनाएंगे। तो हमारा एज्यूम्शंस क्या चीज़ है? एज्यूम्शंस में जैसे ये लिखा हुआ है आपका पहला नंबर एज्यूम्शन, हमने मान ली जो स्टैंडर्ड है उसी को लिखेंगे हम। जो हमारा क्या है, वितरण बोर्ड की ऊंचाई फर्श से 1.25 मीटर है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर है फर्श से। वायरिंग का क्षैतिज रन, हम बताए थे कि जो वायरिंग का क्षैतिज रन होता है, हॉरिजॉन्टल रन, वो 4 मीटर तक की अगर घर की हाइट होती है तो उसको 0.5 मीटर नीचे डाउन कर दिया जाता है। और अदरवाइज जैसे अगर बिल्डिंग 5 मीटर, छत की ऊंचाई 5 मीटर है, 6 मीटर है, 4 से कितनी भी ज़्यादा है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, हम 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रन को डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा छत की ऊंचाई काफ़ी कम है, 3.5 मीटर है, तो यहाँ पर हम वायरिंग का जो क्षैतिज रन है हमने मान लिया कि हम इसको 3.25 पर रन करा रहे हैं। और प्रकाश पंखा परिपथ के लिए हम जब इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने जो है बात किया था कि मतलब जो हमारा लाइट और फैन सर्किट होता है, लाइट फैन और 5 एम्पियर सॉकेट, ये जो सर्किट होता है, इसके लिए हम अगर एल्युमिनियम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एल्युमिनियम वायर का हमारा क्या साइज होना चाहिए, 1.5 mm स्क्वायर इसका जो है एरिया का वायर हम इस्तेमाल करेंगे, PVC एल्युमिनियम के बिल। और पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके जगह पर, एल्युमिनियम के जगह पर अगर हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर में हमारा ये 0.9 mm स्क्वायर हो जाएगा लाइट फैन के लिए, लाइट फैन सर्किट के लिए, और पावर सर्किट के लिए 1.9 mm स्क्वायर। उसके बाद स्टेप सी क्या है हमारा? स्टेप सी है वितरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि ये सप्लाई लाइन आई हुई है, मतलब पोल से जो सप्लाई आती है, तो हमारे पास 2 वायर हमको, जो इलेक्ट्रिकल सप्लायर हैं उनके द्वारा हमें 2 वायर प्रोवाइड कराए गए हैं, एक न्यूट्रल एक फेज। तो 2 वायर हमारे घर में आते हैं,
जिसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई। घर में नॉर्मली हमें सिंगल फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद दो वायर हमारे पहले किस में जाएगा, ये आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का सिंबल है। उसके बाद ये हमारा मेन स्विच फ्यूज यूनिट है, उसमें जाएगा। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगा। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने जो है दर्शा दिए हैं कि देखिए यहाँ पर आपका ये परिपथ नंबर 1 हो गया, परिपथ नंबर 2 हो गया, ये परिपथ नंबर 3 हो गया। तो तीनों परिपथ हैं, जिसमें से ये परिपथ नंबर 3 क्या है हमारा पावर सर्किट के लिए है, और परिपथ नंबर 1 और 2 हमारा लाइट फैन और 5 एम्पियर सॉकेट के लिए। तो यहाँ पर आपने जो है दर्शा दिया है कि यहाँ पर देखिए आप ट्यूबलाइट, हमारी टोटल 2 ट्यूबलाइट इस्तेमाल करनी है। तो हमने ट्यूबलाइट को क्या किया, एक ट्यूबलाइट परिपथ नंबर 1 से हम एक ट्यूबलाइट, 2 बल्ब, एक पंखा, एक 5 एम्पियर का सॉकेट हम ऑपरेट कर रहे हैं। और परिपथ नंबर 2 से हमें एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट और 4 बल्ब, एक फैन, एक 5 एम्पियर सॉकेट, इतना चीज़ ऑपरेट करना है। और जो पावर सर्किट है उससे केवल एक 15 एम्पियर का सॉकेट ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद ये हो गया हमारा स्टेप सी। उसके बाद हमारा स्टेप डी में क्या है, स्टेप डी में हमें भवन प्लान पर विद्युत व्यवस्था का चित्र बनाना होगा। मतलब किस प्रकार से इसको हम अपने हिसाब से, मतलब जो चीज़ इस प्रकार से हमको सारी चीज़ें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो प्रकाश का वितरण हो कमरे में वो एक समान रूप से हो, और अगर हम पंखा लगा रहे हैं तो जो हवा का फैलाव हो वो भी एक समान रूप से हो, और जो वायरिंग इंस्टॉलेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड हो उसको फॉलो करता हो, तो उसको अपने हिसाब से अपने अनुसार हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा अगला बरामदा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम क्या किए हैं, ये हमारा स्विच बोर्ड नंबर 1 है। ये जो परिपथ 1 है हमारा, परिपथ 1 में स्विच बोर्ड 1 है। इसी से हमें क्या करना है, ऑपरेट क्या कर रहे हैं हम, ऑपरेट कर रहे हैं हम, ऑपरेट कर रहे हैं हम। एक ट्यूब है, एक फैन है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट है, और 2 बल्ब हैं। 2 बल्ब को हम इसके द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं। एक बल्ब हमारा यहाँ लगा हुआ है, और ये ट्यूब लगा हुआ है। और एक बल्ब हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। 2 बल्ब हो गए। और ये क्या है हमारा, परिपथ नंबर 1, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इतनी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर मतलब जो है एक प्लान हम दर्शा देते हैं कि किस प्रकार से जो है हमने घर में सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद ये हमारा स्विच बोर्ड नंबर 2 है, जिसकी सहायता से हम परिपथ नंबर 2 को एडजस्ट करना है, जिससे हमने जो है जितनी लाइट हमें 4 लाइट लगानी है, तो 4 लाइट हमने कनेक्ट कर दिया है, 1 2 3 4। उसके बाद एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक ट्यूबलाइट को एडजस्ट कर दिया गया है। एक फ़ैन लगाना है, एक फ़ैन हमने एडजस्ट कर दिया है, और एक सॉकेट लगाना है। इसके ऊपर स्विच बोर्ड के ऊपर एक सॉकेट को एडजस्ट कर दिया गया है। उसके बाद हमारा जो 3rd नंबर सर्किट है, उससे केवल जो है एक पावर सॉकेट ऑपरेट हो रहा है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका। ये एक पावर सॉकेट को हम 3rd नंबर सर्किट से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आगे का स्टेज है, आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद हम वायर कैलकुलेट करेंगे। वायर और बैटन वायरिंग अगर हमें करनी है, तो बैटन की
रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे कि कितना बैटन हमारा इस्तेमाल होगा, जो अगला स्टेप है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये इतना चीज़ें आपको दी हुई हैं, उसकी सहायता से हमारा स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी। ये स्टेप ए में क्या है, स्टेप ए में हम जो है सर्किट का निर्धारण करेंगे कि हमें कितने सर्किट चाहिए होंगे वायरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सभी इक्विपमेंट का नाम लिख दिया, उनकी संख्या लिख दी, और जो मानक भार है उसको लिख दिया गया, और कुल भार कितना आएगा उसको लिख दिया गया। तो उसी के हिसाब से हमें जो है टोटल पॉइंट पता चल गए। टोटल पॉइंट पता चल गए तो हमने ये पता लगा लिया कि लाइट और फैन सर्किट के लिए हमें कितना सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो यहाँ पर जो नियम है हमारा, दो सर्किट, एक सर्किट के लिए 10 पॉइंट और 800 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेप ए हो गया। उसके बाद स्टेप बी में हम एज्यूम्शंस लिख देंगे। स्टेप सी में हमारा क्या है, वितरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र बनाएंगे। उसके बाद स्टेप डी में भवन प्लान का व्यवस्था चित्र बनाएंगे। और ये क्वेश्चन अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसके आगे का वीडियो आप देखेंगे तो इसके आगे के प्रोसेस क्या क्या चीज़ें हैं उसको बताई जाएंगी। वीडियो को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।